जैसा कि आप लोगों को विदित है कि स्वामित्व के अंतर्गत ग्राउंड ट्रूथिंग के बारे में इसके पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें कैसे ग्राउंड ट्रूथिंग किया जाना है उसके बारे में डिटेल से बताया गया था, जिसमें कंघी प्रकार और कैसे किसका यूज़ करना है, पटवारी पंप का कैसा यूज़ करना है बताया गया था। परंतु आज 1 महीने होने के बाद भी उस ट्रेनिंग का या उस वीडियो का इम्पैक्ट आज तक नहीं देखा जा रहा है। प्रायः वही गलतियां फिर से भी आ रही हैं। हमारे निदेशक महोदय के आदेशानुसार फिर से हम एक नया वीडियो जारी कर रहे हैं, जिसमें कि क्या क्या गलतियां हमारे पटवारी द्वारा किया जा रहा है और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाना है, उसके लिए एक वीडियो तैयार किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था, इस प्रोजेक्ट का जो अहम मेन जो पार्ट है वो आपके आउटर की डिमार्केशन पूरी तरह से सही होना है। कैसे करना है उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग बताई गई थी, परंतु आज दिनांक तक आउटर के लिए आज कई पटवारी अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथोलॉजी से, अलग अलग मतलब दिमाग लगा के वो लोग आउटर को मार्किंग कर रहे हैं। और पुनः यह भी देखा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद से जब ROR एंट्री करते हैं, फिर पुनः ये कहते हैं कि सर हमारा एरिया आबादी से बाहर हो गया है, ये इतना हटाना है, या एरिया कम हो गया है इसको हमको बढ़ाना है, या कम हो गया है इसको हमको बड़ा करना है। इस प्रकार के आबादी के आउटर के संदर्भ में प्रायः करेक्शन मार्क करके पुनः आ रहे हैं, जबकि हमने फाइनल मैप दे दिया था। चूँकि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि ये चूँकि प्रॉपर्टी का मामला है, पहले भी बताया गया था, इसमें आउटर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आउटर जैसे कि CLR के निर्देशानुसार हम लोग लाल डोरा को इसमें लगा के देते हैं, लेकिन साथ में एक नोट भी लगा के देते हैं जिसको कोई किसी पटवारी के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, और वो लाल डोरा को ही इंटैक्ट मानते हुए हमारे यहाँ आते हैं। इसके साथ ही जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो कहते हैं कि हमने ऐसा किया, जिसके बारे में बताना चाहूँगा। ज़्यादातर पटवारियों का ये सवाल रहता है कि सर हमने क्या किया, अपने पटवारी मैप को 8 गुना करके और हम इस पर हमने डिपेक्ट कर दिया, जो कि हमारा सही मिल रहा है, हमारा आउट नहीं है, बाकी सभी का आउट होगा लेकिन मेरा आउट नहीं है। लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि लाल डोरा जो है आपका शेप साइज कई बार बताया जा चुका है कि शेप और साइज इंटैक्ट है, बस उसकी जियो लोकेशन वेरिएशन है, यानी डिस्प्लेस्ड है। परंतु आपके द्वारा केवल 8 गुना करके जब हमारे ऊपर लाल डोरा से लाल डोरा मैच कराएंगे तो मिलेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि शेप एकदम इंटैक्ट है, बस उसकी जियो लोकेशन आपका डिस्प्लेस है। उसके लिए ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे किया जाना वो वीडियो में बताया गया था, परंतु आज दिनांक तक बहुत कम डिस्ट्रिक्ट के पटवारी ही उसको फॉलो करके हमारे पास आ रहे हैं। बाकी लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्किंग करके आ रहे हैं। उससे संबंधित मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। जैसे मेन पार्ट मैंने बताया आउटर, आप इस मैप को देखेंगे, एक तो आउटर हमारा वो है जो पटवारी के द्वारा चूना लगाया गया था, उसके अनुसार हमने ये आउटर बना के दिया था और उसके अंदर हमने पार्सल भी बनाया था। दूसरी बात, जब CLR साहब के आदेशानुसार हमने यहाँ पर लाल डोरा भी डिपिक्ट किया है, तो चूंकि लाल डोरा तो डिस्प्लेस है, इन्होंने तो काम किया है आउटर पे। तीसरी लाइन उन्होंने एक बना के दिया है जो कि तीनों से, यानी ग्रीन लाइन से भी और लाल डोरा से भी भिन्न है। प्रायः ऐसे ही होगा, क्योंकि लाल डोरा तो शिफ्टेड है, ये पहले ही बताया जा चुका है। और चूंकि चूना मार्किंग भी 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस समय चूना मार्किंग के लिए उन्होंने जिस पॉइंट को परमानेंट मार्किंग मानकर उन्होंने मेजरिंग किया होगा, हो सकता है कि वो आइडेंटिफिकेशन में, यानी प्रोमिनेंट पॉइंट मुनारा या कुआं जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा, वो आइडेंटिफिकेशन में गलती हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। बस ये जो 3rd लाइन आई है ये उनके अकॉर्डिंग फाइनल माना गया है, जो कि ग्राउंड ट्रूथिंग में उनको पता चला है। तो चूंकि ऐसे ही हमको करना है कि लाल डोरा और ग्रीन चून को छोड़ के आपको ग्राउंड पर क्या कहाँ से लाइन हमारी जाएगी खसरे की, वो आपको बताना है। चूंकि तो चालू नहीं होगी इन पटवारी के द्वारा न ग्रीन लाइन न रेड लाइन को मान के ये 3rd न्यू लाइन उन्होंने बनाया है, जो कि मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ग्राउंड ट्रूथिंग जो मेथड बताया गया था उसके अनुसार किया होगा। परंतु आप इस पर देखें, इस मैप पे
तो इन्होंने क्या किया, जहां ये चूना लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग करके और पार्सल बना के हमने दिया था। परंतु यहाँ पर जैसे कि हमने रेफरेंस में लिख रखा है कि ये लाल डोरा का यूज एज ए रेफरेंस करना है, यानी कुल मिला के पटवारी के द्वारा जब कहा गया कि भाई आउटर मार्किंग कहाँ है आपकी, तो उनका सिंपल सा जवाब था कि सर जो हमने चूना आपने बनाया था वही हमारी आउटर मार्किंग है। जबकि आप इस लाल डोरा को अगर आप देखें तो इससे प्रतीत हो रहा है कि ये हमारा जो खसरा उन्होंने जो मार्क करके हमको दिया है या चूना जो लगाया था वो एक्चुअल जो खसरा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर से मैं बता दूं, शेप एकदम इंटैक्ट है, साइज एकदम इंटैक्ट है लाल डोरा का, बस वो डिस्प्लेस है। लेकिन इन्होंने केवल उन्होंने जो चूना लगाया उसी को बोलते हुए और यहाँ पर एक उन्होंने लाइन खींच दिया कि सर ये बाहर है, ये अंदर है। अगर हम इसको फाइनलाइज करते हैं तो जो रिकॉर्ड में जो खसरा, इस खसरे के अगेंस्ट जो एरिया मेंशन है उस खसरे के एरिया से कम होगा। यानी आबादी जो सारा पोर्टल में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारा एरिया का मिलान हो रहा है, तो उसमें ये आएगा कि जो एक्चुअल एरिया है उससे इनका बहुत एरिया कम आ रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी उन्होंने क्या किया है कि जो हमारा लाल डोरा था, चूंकि चूना उन्होंने ऐसा डाला था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो पटवारी ने इसको मेहनत से चूना डाला था, इस शेप जो उन्होंने इंकिंग किया है और लाल डोरा के जो शेप आप देखेंगे लगभग इंटैक्ट मिल रहा है। ग्रीन जो लाइन है और लाल डोरा है, लेकिन एक्चुअली जैसे ये लोकेशन आपका ये यहाँ शिफ्ट होना था कायदे से। अगर रियल में ग्राउंड ट्रूथिंग करते तो मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक्चुअली ये यहाँ आके यहाँ शिफ्ट होना था। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब उन्होंने चूना डाला होगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने रेफरेंस से ही चूना डाला होगा, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता है। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया होगा, पटवारी जी कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो ये चारों तरफ लाल डोरा को फॉलो हो रहे हैं और यहाँ आके कम हो जा रहे हैं। यहाँ से अंदर उन्होंने कर दिया जबकि लाल डोरा यहाँ से गया है। तो मेरा यहाँ मानना है कि जो ये एरिया जो है उन्होंने बोला कि आबादी से बाहर हो गया है, इससे भी इस खसरे के एरिया का जब मिलान हम करेंगे रिकॉर्ड के तो यहाँ भी कम आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें आप, यहाँ भी ये भी पटवारी साहब ने मार्क करके बाकायदा बहुत कलरफुल लेके आए हमारे पास। जब हम उनसे पूछा कि ये आपका जो खसरा का जो शेप है, आप देख सकते हैं कि जो ये शेप है, जो लाल डोरा का ये जो शेप है उसी शेप में आपका ये भी है। यानी हमारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो खसरा इन्होंने इतना शिफ्ट करा है ये सही बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो शेप अगर पूरे शेप से मिलान हो रहा है तो ये शेप मेरे ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए था। जब हमने उनसे पूछा कि भाई इधर आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये आपने बाउंड्री क्यों बंद कर दिया, यानी लाल डोरा के अनुसार आपका शेप तो नहीं मिल रहा है, तो उनका ये जवाब था कि सर आबादी केवल इतने ही में था, इधर खाली था इसलिए हमने बाहर कर दिया। इससे प्रतीत हो रहा है कि पटवारी को किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जबकि ये रूल है कि अगर किसी खसरे में इवन एक मकान 3x3 मीटर का भी है तो हम पूरे खसरे का डिमार्केशन करना है और उसमें एक ही पार्सल बनेगा 3x3 का और बाकी को हम उसको गवर्नमेंट लैंड में डालेंगे ताकि रकबे का मिलान हम रिकॉर्ड के रकबे से हम कर सकें। लेकिन इन्होंने कम जानकारी होने की वजह से उन्होंने ऐसा बना के दिया और ये कहा कि सर ये खाली है। मैं उनको बताया कि भाई खाली है, फिर भी चूंकि इस खसरे में एक भी मकान बने हैं तो ये हमको पूरा कवर करना था, तो उनका कहना था कि सर हमको ये चीज पता नहीं है। इसी प्रकार से आप इधर देखिए, आप यहाँ भी उन्होंने चूना कहीं और लगाया। आज वो कह रहे हैं जैसे हमारा लाल डोरा को मिला वो कह रहे हैं कि सर आबादी यहाँ है। ठीक है, अगर आपका आबादी यहाँ है तो और भी उसमें चीजें हमको देखना है कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस घर का कुछ हिस्सा हमारे आबादी में आ गया। यहां भी हमको एक घर अलग दिख रहा है, ये भी हमको एक घर अलग दिख रहा है। तो मेरा ये कहना था कि ठीक है, पटवारी जी ने तो आउटर बता दिया कि ये है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पार्सल है इस घर का, इसके कॉर्नर इसको तो मेरे ख्याल से तो देना होगा, या कॉर्नर क्या एक्चुअल ये भी हो सकता है कि रोड तक निस्तार लाने तक ये लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक बनाना होगा, क्योंकि इतना वो यूज कर रहे होंगे। बाकी तो उनका ये निजी है, 95% तो खसरा मकान उनका निजी में है, लेकिन चूंकि ये यहाँ रोड है तो निस्तार के रूप में यहाँ तक वो शायद यूज कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो पटवारी हमको ये करके दे दें कि सर इसको इतना ही देना है।
सिमिलरली ये 2 मकान हमको ऐसा दिख रहा है, 2 मकान हो सकता है कि एक ही मकान हो, और हो सकता है कि वो जो मकान है इस रोड तक उसका निस्तार के रूप में यूज कर रहा हो। जैसा कि आपके जो स्वामित्व का मार्गदर्शिका है उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई बंदा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर कोई खाली जमीन किसी भी तरह से यूज कर रहा है, सच एज बाड़ा, निस्तार, आंगन, जिस तरह भी यूज करना है, तो उसको कंस्ट्रक्शन को लेते हुए, यानी ये पार्ट को लेते हुए उनको ये पार्सल पूरा हमको बना के अंकित करके देना था, जैसा कि जनरली हम यहाँ पर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी कोई पार्सल्स हम बनाते हैं, जैसे ये पार्सल हमने बनाया है तो इधर भी खाली जमीन है, इधर भी खाली जमीन है, बीच में घर बना है, तो उसके अनुसार उसका ये निस्तार हमने बनाया और इसको पटवारी ने वेरीफाई भी किया है। इसी वे में हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी अगर कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त उसका कोई भी पोजीशन है तो उसको पूरा एक पार्सल को मार्क करें। अगर उनको लगता है कि ये केवल कंस्ट्रक्शन पार्ट ही उसका है, बाकी जगह पर निस्तार नहीं है, नहीं यूज कर रहे हैं, तो भी वो हमको ये बताए, क्लियर स्पष्ट कर दें कि हाँ इतना ही उसको हम दे रहे हैं, इतना ही उसको हम दे रहे हैं। ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि ये घर हो सकता है कि ये पूरा मालिकाना यहाँ तक हो, पूरा सेफ बने, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 अलग अलग पार्टीशन हो। सिमिलरली जनरली मैंने आपको बताया था कि आबादी का जो एरिया का मिलान तभी संभव है जो आबादी के अंदर जितने भी चीजें आती हैं, जितने भी डिटेल्स आती हैं, ग्राउंड डिटेल्स, कुआं हो गया, रोड हो गया, खाली जमीन हो गया, मकान हो गया, कुछ भी हो, उसको हर का हम एक नंबर देते हैं, ताकि उस नंबर के अगेंस्ट जो भी एरिया आएगा उसको जब हम सभी नंबर्स, यानी एक गांव के जितने भी प्लॉट्स हैं, यानी जितने भी नंबर्स हैं, उन एरिया को हम जोड़ेंगे तो जो रिकॉर्ड में मेंशन खसरा के है उसके बराबर आ जाए। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि एरिया बहुत मायने रखता है। सेलार साहब के अनुसार 1% ही हम एरिया का वेरिएशन मान्य है, ना 1% से ज्यादा होने पर भी दिक्कत है, 1% से कम होने पर भी दिक्कत है। जैसे कि अगर 1% से ज्यादा हो रहा है, जनरली हमने देखा है कि कई लोगों का 20 आरे का जमीन है, जब वो मार्किंग और ROR एंट्री करने बैठते हुए पता चला 25 आरे है, यानी 5 आरे किसी न किसी हम निजी जमीन पर कब्जा करके किसी को और दे रहे हैं, यानी आबादी में सम्मिलित करके फिर हम उसका बट्टा बांट रहे हैं, जो कि आपका लिटिगेशन के रूप ले सकता है। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी है, जैसे मैंने बताया 3 लाइनें होती हैं, एक हमारा ग्रीन लाइन होता है, एक रेड लाइन होता है, एक आप जनरेट करते हैं एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथिंग करके, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। उसके बाद से माना कि आपका लाल डोरा सही है, या माना आपका हमारा ग्रीन ही सही है, जो भी सही है आप क्लियरली उस पर आप पेन चला के हमको इंटीमेट करें कि सर ये सही है। जनरली कई बार बाउंड्री मार्क करके नहीं आता है, जैसे आप यहाँ पर देखें उन्होंने बाउंड्री मार्क नहीं किया है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यहाँ एक लाइन खींच दिया, बोला सर ये बाहर है, बाकी सब इतना आबादी में है। अगर लाइन भी उन्होंने कई बार मार्किंग भी कर देते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जैसे यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, जब इनसे हमने पूछा कि भैया किसको, जैसे उन्होंने क्या किया सर, ग्रीन लाइन जो देनी चूना जो मार्किंग किया था वो ऐसे जा रहा था। अब उन्होंने मेरे पास आया, बोला कि सर ये हमारी आउटर ये है। तो मैंने उनको बोला कि भैया जब आउटर ये है तो ये जो घर बने हैं उनको सभी को पार्सल्स देना होगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे सामने ही यहीं पे बैठ के ये जितना कंस्ट्रक्शन पार्ट है उस पर उन्होंने पेन चलाया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो कुछ भी आपको देना है आप हमको क्लियर बता दीजिए, जबकि हमको ऐसा ये प्रतीत होता है कि ये कंस्ट्रक्शन पार्ट EFGH ये सभी का कंस्ट्रक्शन पार्ट का जो पार्सल बनेगा अप टू रोड तक आना चाहिए। जैसे कि क्योंकि ये रोड पर इतना निस्तार के लिए वो जमीन का यूज कर रहे होंगे, अगर सपोज नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, आप केवल कंस्ट्रक्शन पार्ट ही देना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है हमको। लेकिन एक्चुअल यही है, ग्राउंड पर आप देखेंगे इसको, जब सारा पोर्टल पर उनको खोल के दिखाते हैं तो ये निस्तार की तरफ है, यूज कर रहा है, यानी कुल मिला के हमको यहाँ तक देना चाहिए। बाकी अगर पटवारी कह रहा है कि नहीं सर वो सरकारी जमीन है हम उसको नहीं दे सकते हैं, हमको कोई इशू नहीं है। बस अब यहाँ पर उन्होंने E को बना दिया, F को बना दिया, G को बना दिया, H को बना दिया। अब हमारा एक क्वेश्चन ये उठता है, ये जो खाली जगह है, सफेद वाली जो जगह है, उसको भी हमको अगर आप इसके साथ पार्सल के साथ सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी एक नया नंबर देना होगा, तभी हम एरिया का मिलान कर पाएंगे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर ग्रीन लाइन और रेड लाइन से अगर आपका एक्चुअल लाइन बाहर जा रहा है तो आपको जैसे 196 आप देखें, ये कंस्ट्रक्शन है, इधर थोड़ा सा निस्तार के लिए यूज कर रहा है, इधर आंगन यूज कर रहा होगा, इसको एक पार्सल बना है।
इसी वे में हम चाहते हैं कि अगर कोई आपका हमारे लाल डोरा और ग्रीन से बाहर जा रहा है कोई नाम एरिया, तो वहां पर आप पार्सल इस तरह से बना के देखें एक्चुअल ग्राउंड पर स्थिति क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी आप अंकित करें। यहां पर भी देखिए डी सी ई ऐसा उन्होंने, यहां तक तो हमने बनाया था, बाकी उन्होंने ऐसा पार्सल बना दिया। अब ये जो बंदा है ये यहां खाली हो गया, इस खाली का भी ये जो थोड़ा सा पार्ट आप देख पा रहे हैं यहां भी कुछ या तो नंबर देना था या तो डी का यहां पर निस्तार के रूप में, यानी यहां तक एरिया डी में आना चाहिए। अब मेरा कहना है कि अगर वो पटवारी जी कह रहे हैं कि नहीं डी इतना ही है, कोई इशू नहीं है हमको, बस हम ये कह रहे हैं कि हाँ भाई एक खाली जगह का भी नंबर होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है और ये पूरा पी को उन्होंने दे दिया। ऐसा मैं चाह रहा हूं कि अगर एक्चुअल ग्राउंड में स्थिति ऐसा है तो ऐसा करना है, और ये बोल रहे हैं कि सर ये सरकारी है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखें एल एम एन, जब हम उनको ये बताया कि भैया कहाँ तक सीमा है, तब उन्होंने ऐसा मार्क करके हमको ये सबमिट किया है। इसी तरह से के का भी देखें, जे का भी देखें। तो मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूं कि लाल डोरा ग्रीन लाइन जो भी आपको सही लग रहा है, जो मेथोडोलॉजी बताया गया है उसके अनुसार आप चेक करें, ग्राउंड पे जो भी है उस पर आप एक मार्किंग कर दें। उसके बाद से आप अगर आपका ग्रीन लाइन से बाहर जा रहा है तो हर पार्सल को भी बना के दें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पार्सल बनाया, जैसे 203 में आप देखें इतना कंस्ट्रक्शन पार्ट है, यहाँ खाली जगह है। तो इस तरह से आप हर जगह आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ खाली जगह आंगन या निस्तार या बाड़ा जो भी आपने मार्गदर्शिका में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग को सम्मिलित करते हुए, जैसे 139 देखें ये घर बनाया है, ये टॉयलेट हो सकता है, ये निस्तार के लिए जगह यूज कर रहा है। इसी तरह से मैं चाह रहा हूं कि अगर आपका बाहर जा रहा है तो आप हर चीज को आप मार्क करके दे दें। जनरली लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट को अल्फाबेट दे देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट तो हमको पता है कि अल्फाबेट है, हमको कंस्ट्रक्शन तो हमने नहीं बना के दिया है, यहाँ पर इंटीमेट किया है कि ये बिल्टअप एरिया है, ये खाली जगह है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन पर अगर हमको नंबर डालना होता सर्वे ऑफ इंडिया को तो कंस्ट्रक्शन पर नंबर डाल के दे देता, परंतु क्लियर नहीं होता हम लोगों को कि कंस्ट्रक्शन के जो आगे और पीछे जो जमीन है वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यूज कर रहा है, जैसे ये वाला बात करें हम, ये खाली जगह, अब हम यहाँ पर डाउट, पटवारी जी ने तो हमको क्लियर कर दिया कि ये कंस्ट्रक्शन पार्ट इसको देना है, देना है, लेकिन ये मेरा मानना है ये वाला पार्ट या तो रोड होगा या तो इसके पोजीशन में होगा या तो इसके पोजीशन में होगा। तो चूंकि या तो प्रॉपर्टी का मामला है नहीं चलेगा, यहां पर हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। अतः आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप पिछला वीडियो को आप देखें और उसमें दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए ग्राउंड ट्रूथिंग का काम करके ही आप इस कार्यालय में भेजें, जिससे कि प्रॉपर्टी का काम है ये अच्छे से किया जा सके। धन्यवाद।